बहुत ही जरूरी है। वोकैब तो आपको डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, यहाँ पे लो एनसीईआरटी से। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से करो, पीवाईक्यूज के। 3 दिन में मैम आपका एसवीए कंप्लीट करा देगी यूट्यूब पर ही तेरे ना। साइंस की बात करें तो बायो विद पीवाईक्यूज आपको। जय हिंद एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अब एनडीए 2025 ज्यादा दूर है नहीं, तो आपके पास कुछ ही टाइम बचा है अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके मॉक टेस्ट देने के लिए। अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि आपकी प्रिपरेशन पूरे टाइमली हो पाएगी या नहीं, सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, सेल्फ स्टडी के लिए जो है एनफ कंटेंट आप पढ़ रहे हो या नहीं, कहीं पीछे तो नहीं रह रहे हो, मॉक टेस्ट दोगे या नहीं दोगे, तो उस चीजों की सारी टेंशन आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द 75 डेज जीएटी मास्टर प्लान। इसके थ्रू आप बड़े आराम से 75 डेज के अंदर अपना जीएटी वाला सेक्शन इतने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, प्लस रिवाइज भी कर लेंगे, प्लस पीवाईक्यूज प्रैक्टिस हो जाएंगे, एंड एट लास्ट आपके पास सफिशिएंट टाइम बचेगा मॉक टेस्ट देने के लिए। ठीक है, तो आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं जीएस। सबसे पहली बात बेटा कहां से शुरू होती है, ऑब्जर्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड वर्क तो करते ही है आप लोग, स्मार्ट वर्क भी करना है। तो आप थोड़ा पैटर्न एनालाइज कीजिए कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछती है। ठीक है, फैक्चुअल होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ज्यादा सेक्शन क्या रहता है। ठीक है, तो ऐसा सबसे पहली बात ये रखना कि कोई चीज कंप्लीटली छोड़ के नहीं जानी है, सब कुछ पढ़ के जाना है। तो ऐसा नहीं करना कि मैं ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कर लूं और हिस्ट्री कर लूं, पॉलिटी बिल्कुल ना करूं, छोड़ दूं। ठीक है, कोई भरोसा नहीं है कब पॉलिटी के क्वेश्चन 10 से 18 हो जाए या 15 से 10 हो जाए। ठीक है, तो आपको कोई भी चांस नहीं लेना, सब कुछ इक्वली पढ़ के जाना है। ठीक है, और दूसरी बात रही करंट अफेयर्स की, तो बेटा करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ने चाहिए। मेरी माने तो आपको डेली पढ़ने चाहिए। बहुत अच्छी बात है अगर आप डेली कर पा रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, अदरवाइज दूसरा चांस क्या है कि आप वीकली कर लो। ठीक है, मंथली तो बेटा बहुत डिफिकल्ट होता है करना, मंथली करने का कोई फायदा नहीं होता। आप एंड में इतना पूरे महीने का करंट अफेयर पाइल अप कर लेते हो, वो याद करना बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए। तो आप वीकली करो। ठीक है, डेली नहीं हो पा रहा है, क्लासेस का बर्डन है या सेल्फ स्टडी है, कुछ भी चीज आप कर रहे हो उसकी वजह से, तो आप वीकली करो। आपको मालूम है राहुल सर आपकी वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते हैं एवरी सैटरडे, तो आप उनके थ्रू कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि टाइम नहीं मिल पाता लाइव क्लास लेने का, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, पीडीएफ से पढ़ो। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलती है ना, वहां से आप पीडीएफ से अपनी करंट अफेयर्स पढ़ो, लेकिन पढ़नी जरूर है, छोड़नी बिल्कुल नहीं। आपने हर वीक की पढ़ लिया, उसको बीच में वेडनेसडे को रिवाइज जरूर करो करंट अफेयर्स को। ठीक है, उसके अलावा आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी का कौन कौन सा प्रायोरिटाइज सेक्शन है, ठीक है, कौन सी चीजों को आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, राहुल सर के साथ डिस्कस करके ये प्लान बनाया है कि इसमें आप लोग अपनी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ कवर कर पाओगे। इनफैक्ट जो क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आए हैं उन्हें भी आप ये सब पढ़ के आंसर कर पाओगे। और जीएस पे मैं बताऊं आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप एवरीडे 1.5 घंटा भी निकाल पा रहे हो, गुड, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन इंग्लिश और साइंस को बहुत अच्छे से करना, क्योंकि जीएस आपको जो है कभी कभी नेगेटिव मार्किंग की तरफ ले जाती है। हमेशा उसको एक पॉजिटिव अप्रोच देके नहीं चल सकते हम लोग कि हमें पास करवा ही देगी। साइंस और इंग्लिश छोड़ोगे तो पास होने के चांसेस बिल्कुल भूल ही जाओ, लेकिन अगर जीएस छोड़ दी तो फिर भी, छोड़ना तो देखो फिर भी कुछ नहीं है, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जीएस को थोड़ा कम पढ़ो, इंग्लिश को थोड़ा ज्यादा पढ़ो, साइंस को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ो। अगर बात करें बेटा इंग्लिश की, तो सिमिलरली ग्रामर और वोकैब वाला सेक्शन बहुत ही जरूरी है। वोकैब तो आपको डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, आपको मैम भी सजेस्ट करती हैं। अब मैम की क्लासेस भी यूट्यूब पर हो रही हैं डेली। ठीक है, अभी मैम आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रही हैं, ये वाला टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, आप वहां से पढ़ सकते हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज, वॉइसेस, ठीक है, नरेशंस, मॉडल्स और कंडीशनल्स, ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो करने ही करनी है। वोकैबुलरी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैम ने हमें बता दी हैं, वो आपको जरूर करनी है। सिनोनिम्स हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स वाले टाइप के क्वेश्चन हो, जो भी हो वो सब आपको करना है। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश में बहुत जरूरी है बेटा पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना, इट इज अ मस्ट। आप कोई भी बुक रेफर कर लो जिसमें पीवाईक्यूज आपको मिल जाए, चाहे आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर लो अपने डिवाइस पर, वहां से करके देखो क्वेश्चंस। ठीक है, पर वो करने का है जब आपके टॉपिक्स कंप्लीट होने लगे तब। पहले ही करके बैठो, करने मतलब लेके बैठोगे कि करके देख लेता हूँ, नहीं होंगे तो डिमोटिवेशन होगी कि ये तो मुझसे हो नहीं रहे हैं, तो मतलब बहुत डिफिकल्ट है इंग्लिश, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना, उसके बाद आप ट्राई करना पेपर्स करने। ठीक है, सिमिलर बेटा साइंस की बात करें तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि मैं कौन सी बुक से पढ़ूं, 11th-12th की भी साइंस पढ़ लूं क्या, 11th-12th की भी पूछते हैं क्या, तो बिल्कुल भी नहीं पूछते। मैं आपको बताऊं, हार्डली कोई 1-2 क्वेश्चन होता है और 1-2 क्वेश्चन के ऊपर आप पूरी किताब लेके नहीं बैठोगे। ठीक है, क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी एनफ है क्या? मोर देन एनफ है, बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। सब कुछ 100% पेपर एनसीईआरटी से ही होता है। कई बार इस चीज को प्रूफ भी किया हुआ है कि आपके जो क्वेश्चन है वो बेटा बिल्कुल टेक्स्ट एनसीईआरटी की बुक्स में से ही आता है, 9th और 10th। ठीक है, बस स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो 9th और 10th की एनसीईआरटी, मल्टीपल टाइम पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार, जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार कम है। ये सब चैप्टर्स आप चाहो तो सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री हो चाहे बायो चाहे फिजिक्स हो। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, फिजिक्स में आपको क्या करना है, कंटेंट आप पढ़ लो उधर से। ठीक है,
कंटेंट आप पढ़ लो एनसीईआरटी से, लेकिन क्वेश्चन कहां से करो, पीवाईक्यूज के या फिर एनडीए लेवल के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करो। तो क्वेश्चंस के लिए मैं आपको रेफर करूंगी कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन कंटेंट स्ट्रिक्टली आपको स्टिक करके रहना है एनसीईआरटी से 9th और 10th की। वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, आप उसको 3 बार पढ़ोगे ना, आप खुद देखोगे कि आप प्रीवियस एनडीए मतलब कि जो भी पेपर्स है प्रीवियस वाले, वो आप सब सॉल्व करवाओगे, पूरा का पूरा 50 में से 40+ क्वेश्चंस आप सही लगाओगे अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है ढंग से, ठीक है। तो मैंने इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स यहाँ पर लिख दिए हैं जिनको पढ़ के आपका एनडीए में साइंस में आप 50 में से पूरे 40+ क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट कर सकते हो अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो, ठीक है। तो इसमें कोई चांस वाली बात नहीं है, सब कुछ पढ़ना ही है आपने। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि करेंगे कैसे, ठीक है, प्लान क्या है हमारा प्लान है 75 डेज में अपना पूरा ये जो हमने डिस्कस किया है मतलब आपका पूरा सिलेबस, वो सबको आपको कवर कैसे करना है, ठीक है। देखिए सैटरडे और संडे तो रिवाइज करना है, पूरा दिन अपने आप को बिजी रखना है रिविजन में, कोई न्यू चीज नहीं पढ़नी, कुछ भी नहीं पढ़ना, इनफैक्ट न्यू पुरानी क्या कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ रिविजन करनी है। जो पूरे एक वीक में पढ़ी है मंडे से फ्राइडे तक, वो सब कुछ रिवाइज की मैंने, पहले मंडे को क्या पढ़ा था, ठीक है, ये ओके 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 ठीक है। फिर चाहो तो कुछ क्वेश्चन लगा लो, जो मर्जी करो, लेकिन करोगे क्या, रिविजन। कब, जो मंडे टू फ्राइडे आपने स्टडी किया है उसका, ठीक है। हर सैटरडे संडे रिवीजन होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करें 25 जून, आज आपकी 24 जून है, ठीक है, 25 जून से अगर हम बात करें बेटा तो 25 जून से 10 जुलाई की डेडलाइन है। इनके बीच में जीएस में ज्योग्राफी फिनिश कर देनी है। ज्योग्राफी में हम पूरी फिनिश कैसे कर देंगे, कर दोगे बेटा, इतनी कोई डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। और दूसरी आपको टॉपिक्स बता दिए हैं इंपॉर्टेंट, वहां से अपने टॉपिक्स उठाओ। देखो सॉइल्स एंड रॉक्स मुझे, ठीक है, 3 डेज में कर दूंगा, क्लाइमेट इतने डेज में कर दूंगा, ओशन करंट याद ही तो करने हैं, 1 डे में हो जाएगा। जो भी चीजें हैं ऐसे फटाक से कंप्लीट करो, ठीक है। इंग्लिश में एसवीए करना है, वॉइस करनी है और टेंसेस करनी है, इतने टाइम पीरियड में बड़े आराम से कर सकते हो। देखो इतने तुम ढीले हो नहीं, 3 दिन में मैम आपका एसवीए कंप्लीट करा देगी यूट्यूब पर ही, तो और क्या बच्चा बताओ। 3 दिन में अगर एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है तो बाकी ये भी आप सिमिलर तरीके से कर ही सकते हो, ठीक है। साइंस में केमिस्ट्री कर देनी है पूरी और पीवाईक्यूज। केमिस्ट्री क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत छोटा सब्जेक्ट है, केवल 8 चैप्टर्स आते हैं, उसमें से भी हमने इंपॉर्टेंट को छांट लिया है, वो आपको अच्छे से पढ़ने, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से, इससे कुछ भी पूछे तो आपको आता हो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 10 जुलाई से 25 जुलाई की, तो जीएस में हिस्ट्री को खींच देना है पूरा। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच, मॉडल्स, ये कंप्लीट करनी है, ठीक है। सैटरडे संडे रिवीजन करनी है हमेशा ही। और अगर बात करें बेटा कि मैम ये करना कहां से है, आपके पास सेल्फ नोट्स है तो आप अपने नोट से कर सकते हो, ठीक है। आप अगर सर को फॉलो करे हो तो सर को फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और कंटेंट है, जो भी आपका कंटेंट है उसको रिलीजियसली पढ़ना है डिसिप्लिन मैनर में। ये नहीं सोचना कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं, मैं 10 बुक और पढ़ लूं, ठीक है। 10 बुक पढ़नी नहीं है, एक ही बुक पढ़नी है बार बार, ठीक है। देन साइंस में आपको फिजिक्स करनी है विद पीवाईक्यूज। फिजिक्स का कंटेंट कहां से पढ़ना है, एनसीईआरटी से अच्छे से, लाइन बाय लाइन, इन बिटवीन द लाइन्स। कुछ भी वर्ड है नहीं आता, गूगल करो, सर्च करो, उसके बारे में जानो, उसमें लिखो, ठीक है। और उसके पीवाईक्यूज कहां से करने हैं, वही एनडी के पीवाईक्यूज जो होते हैं वही वाले स्टैंडर्ड करने हैं आपको। 25 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में आपने जीएस में पॉलिटी को खींचना है, छोटा सा सिलेबस है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ठीक है, प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्सेट्रा। इंग्लिश में आपको नरेशंस, कंडीशनल्स कंप्लीट करनी है अच्छे से। देखो वोकैबुलरी साथ के साथ चलती रहनी चाहिए, ये तो आपका सिनोनिम एंटोनिम्स आपको कहीं भी दिख रहे हैं, मतलब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, तो उन चीजों को नोट करते रहना, लिखते रहना। साइंस की बात करें तो बायो विद पीवाईक्यूज आपको कंप्लीट करनी है। बायो बहुत आसान है, आपको बताया जनरल साइंस ही आती है, और जो आपको चीजें बताई हैं रिप्रोडक्शन, सेल टिश्यू, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो आपको कंप्लीट करना है इसमें, ठीक है। डिजीजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो डिजीज को भी करना मत भूलना। अब मुझे बता दो क्या आपको ये पूरा प्लान समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता के जाना। और दूसरी बात, हम लोग एक क्या कर सकते हैं कि आप लोग अपना प्लान जैसे जैसे फॉलो करेंगे, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि आप 25 जून से 10 जुलाई के बीच में ये ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेते हैं या इन बिटवीन ही कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप मुझे बता के जाएंगे कि मैम ये वाला सेक्शन मेरा डन, ठीक है। अगर आप सपोज इंग्लिश कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इंग्लिश के बारे में बता के जाएंगे, साइंस कंप्लीट कर लेते हैं तो वो मुझे कमेंट्स में बता कर जाएंगे। इससे हमारे पास एक रिकॉर्ड बना रहेगा और आपके पास भी एक क्या कह सकते हैं कि टास्क रहेगा कि आपको मुझे आके इन्फॉर्म करना है, ठीक है। शायद इस प्रेशर में आप काम कर लो। तो अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अब मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।